घिसते घिसते सब सीख जाता है आदमी। तो जो पहले महीने में जो स्टार्ट कर रहा है वो मुझसे अभी कॉम्पिटिट नहीं कर पाएगा, उसको टाइम लगेगा। तो वो थोड़ा टाइम दे, मतलब वही है ना कि मतलब क्या जितना ज़्यादा घिसाई करते हैं वो उतना ज़्यादा चमकता है। वही तैयारी क्या है, मतलब ठीक है, अगर 4 साल आप अगर अच्छे से तैयारी, 4 साल हो गए मुझे, अगर इतनी तैयारी कर ली तो आप इतना इंटेलेक्चुअल लेवल तो हो ही जाता है कि आप कुछ मतलब काउंटर अटैक कर पाओ क्वेश्चन को। जैसे लोक सेवा आयोग दिल्ली पर मौजूद है, हमारे साथ एक कैंडिडेट्स मौजूद हैं तो जस्ट इंटरव्यू दे के अभी निकले हैं। उनसे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस किस तरह का उनका इंटरव्यू गया, किस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछे गए, क्या एक्सपीरियंस रहा, उन सब चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे। कितना लंबा संघर्ष रहा यहाँ तक आने का, वो ऑलरेडी एक सर्विस में है जैसा कि मैं जान पा रहा हूँ अभी तक। सर सबसे पहले तो अपना नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, अभी आप किस सर्विस में है उसके बारे में बताइए आप। मेरा नाम प्रेम भार्गव है। पिछले साल में IRS IT अलॉट हुई है मुझे सर्विस, और अभी मैं लीव पर हूँ और इस बार मैंने दोबारा से इंटरव्यू दिया है। मैं IIT रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में BTech कर रखी है मैंने। ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। सर आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, आपने पूरी तैयारी कहाँ से रहकर की है उसके बारे में बताइए सर। मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ और मैंने अपनी सारी तैयारी घर पे ही रह के की है। घर पे रहकर सेल्फ स्टडी की है। सेल्फ स्टडी से की है। हाँ। ऑनलाइन गाइडेंस नहीं लिया आपने? नहीं, मैंने गाइडेंस कुछ नहीं ली, बस मतलब नॉर्मल होता है जो तो सर रिसोर्स वगैरह होता है, नोट्स मिल जाते हैं, नोट्स बाहर से मिल जाते हैं। अच्छा, तो सर आपने बेसिकली कब से आपका माइंड में सिविल सर्वेंट का है कि सिविल सर्विसेज की और मुझे मूव होना है? मैं पहले एक नौकरी करता था एक BHEL में, तो वहाँ पर जब जॉब करता था तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने वहाँ से रिजाइन करके 2020 में तैयारी शुरू की, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस क्लियर नहीं हुआ मेरा, सेकंड अटैम्प्ट में IRS एलोकेट हुआ, और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है। वो फुली इस बार IAS मिल जाए। सर मतलब सीरियसली किस ईयर से आपने तैयारी की थी? 2020 जुलाई 2020 से। अच्छा सर। हाँ, ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है। तो सर अभी आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं तो बेसिकली एक्सपीरियंस क्या रहा, किस तरह आपने वहाँ पे क्वेश्चंस को फेस किया, क्या क्वेश्चंस पुटअप किए गए, उसके बारे में बताइए आप। मतलब मेरे लिए नॉर्मल इंटरव्यू था। मैं पहले भी बहुत बार इंजीनियरिंग सर्विस का दे चुका हूँ, सिविल सर्विस का भी मैं देकर मतलब सेलेक्ट भी हो चुका हूँ। तो मेरे लिए एक नॉर्मल ही था, एक कॉन्वर्जेसन होता है, वो कुछ बातें करते हैं। राजस्थान की इकोनॉमी का पूछा, इंडिया की इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी, और बोला कि आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहोगे, डिजिटल लिटरेसी का क्या करोगे। ज़्यादा कुछ इतना मतलब कोई इतना रॉकेट साइंस टाइप का नहीं था, जैसा डरने जैसी कोई बात नहीं थी कि हाँ ये क्या पूछ लिया, मैं क्या बताऊंगा। सॉरी बोलने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। आप अगर नॉर्मल इंटेलेक्चुअल लेवल है आपका तो आप हैंडल कर लोगे। सर कितनी देर इंटरव्यू चला होगा लगभग? मेरा इंटरव्यू लगभग मुझे लगता है 32-33 मिनट चला होगा। सही, काफी अच्छा चल रहा। तो ऑप्शनल क्या रखा आपने और मीडियम क्या है मेंस का? मेरा हिंदी है मीडियम, और मेरा ऑप्शनल अभी तक सिविल इंजीनियरिंग था, इस बार मैंने चेंज करके लिटरेचर लिया। सर ऐसा क्यों लगा आपको कि आपको आपका ऑप्शनल चेंज करना चाहिए? मुझे थोड़े तो अभी काफी तो मेहनत लगती है, काफी आपने हाँ, पूरा तैयार किया होगा, फिर से इस बार नया तैयार किया तो एफर्ट डाले। बाकी जो मेरे अटेम्प्ट थे दोनों, उसमें मैं अपने ऑप्शनल की वजह से ही पीछे रहा था। पहली बार में मेंस क्लियर नहीं हो पाया, सेकंड में मेरी रैंक अच्छी नहीं आ पाई, तो मैंने सोचा थर्ड में मतलब वो थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो मुझे लगा कि थोड़ी मेहनत कर ली जाए, अपने लिए ही तो है। क्या है सर ऑप्शन इस बार? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। हाँ। अच्छा, विकास सर से गाइडेंस लिया होगा तो? नहीं, मैंने गाइडेंस किसी से मेरी कोई गाइडेंस नहीं है। अगर मेरी कोई फ़ोटो छापेगा तो वो बस ऐसे ही छाप देगा, ऐसा मान लो। अच्छा सर। गाइडेंस किसी की नहीं है। हाँ, इंटरव्यू के लिए थोड़ा क्लास वगैरह मिल जाती है, बाकी कोई गाइडेंस। अच्छा सर, क्वेश्चंस करंट अफेयर बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड किस तरह के, ऑप्शनल बेस्ड कैसे थे, क्या थे? नहीं, ऑप्शनल वगैरह कुछ, मैं बोल रहा हूँ ना, ओपिनियन बेस्ड थे पूरे। ओपिनियन। राजस्थान की इकोनॉमी का पूछ रहे थे कि आप उसको कैसे करोगे। वर्ल्ड इकोनॉमी में चल रहा है China +1, बोल रहे कि जी China +1 क्या चल रहा है तुम्हारा, एकदम बैंक में क्या चल रहा है, NPA क्यों कम हो रहा है बैंक का, ये मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे आगे बढ़ाओगे। सुमन शर्मा मैम क्या है कि IRS की है, IRS इनकम टैक्स की वो कमिश्नर रही हुई है, तो उनका इकोनॉमी की तरफ टिल्ट होता है, तो वो ऑब्वियस ही था कि वो इकोनॉमी की ज़्यादा पूछेगी। उन्होंने पूछा तो बाकी मेंबर ने। आपको क्या लगता है इंटरव्यू का तैयारी मतलब कब से करना चाहिए, क्या क्या तैयारी में रखना चाहिए, वो क्या? अब से क्या, 1 महीना मिलता है अभी, मतलब 22 दिसंबर को शेड्यूल आया था कि 5 फरवरी को तुम्हारा इंटरव्यू, तो 1 महीने मिला था, 1 महीने में तैयारी कर ली। तैयारी क्या है, मतलब ठीक है, अगर 4 साल आप अगर अच्छे से 4 साल हो गए मुझे, अगर इतनी तैयारी कर ली तो आप इतना इंटेलेक्चुअल लेवल तो हो ही जाता है कि आप कुछ मतलब काउंटर अटैक कर पाओ क्वेश्चन को। जैसे डेप के बेसिस पर कुछ था ही नहीं, अच्छा, डेप खोला भी नहीं उन्होंने, अच्छा। तो वो सारी की तैयारी धरी की धरी रह गई।
अच्छा, आप प्री के लिए क्या स्ट्रेटजी रखते हैं आप? बुक लिस्ट वगैरह क्या रखते हैं? देखो मतलब मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ मैं ऐसा एक्स्ट्रा बता दूँ लोग उसको पढ़ ले और पास हो जाए। ये नॉर्मल जो मार्केट में चलती है, जो टेस्ट सीरीज होती है वही मैं सोल्व करता हूँ, और उस दिन लक अच्छा होता है तो काम बन जाता है अपना। इस बार का प्री को डिफिकल्ट आया था, एलिमिनेशन राउंड, एलिमिनेशन वाला वो नहीं तो लग रहा देखो, था वो मैं समझ गया आपकी बात, वो हर साल ही होगा, वो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई ये हो गया, अब लोग अंदर बैठे हैं, एक स्पेसिफिक बोर्ड मेंबर मिल गया तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं है। आपको ये सारे चैलेंजेस है, आपको ओवरकम करने तो सेट पड़ेंगे। भी टफ आया था इस बार थोड़ा। तो सब होगा, सब आएगा। आपको हो सकता है जब जिस दिन आपका एग्जाम उस दिन बुखार आ जाए, कुछ नहीं कर सकते उसका। अच्छा, तो सी सेट के लिए क्या सोर्सेज होने चाहिए? मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, अच्छा। मैं सी सेट का कुछ पढ़ता ही नहीं अच्छा, जो हूँ, न्यू मेरा ऐसा ही स्टूडेंट हो है जाता जिसका है। नहीं है बैकग्राउंड इसमें मैथ व साइंस में। वही है कि मतलब इस बार क्या है, थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज करनी थी। मैं हर बार इंग्लिश मैथमेटिक्स की क्वेश्चन करता हूँ, इस बार मैंने मैथमेटिक्स देखी तो मुझे लगा टफ है, तो मैंने स्ट्रेटजी चेंज की, मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन किए सारे। मैथमेटिक्स इस बार किए, मैंने पैसेज वगैरह किए, उससे मैं सेलेक्ट हो गया, क्योंकि मुझे पता था मैथमेटिक्स को छूँगा तो नहीं हो पाएगा। तो वही प्री के सर जीएस में लगभग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, लगभग कितने करने चाहिए अटेम्प्ट? डाई हार्ड रूल नहीं है कि कितने करना चाहिए, भाई इतना होगा तो मैं पेन रोक दूंगा, अच्छा, वहाँ पर करते जाओ, टाइम कम ही पड़ता है। मॉक्स वगैरह कितने दिए थे प्री के आपने? मैं ऐसे मतलब सिंसियरली यहाँ दिल्ली आके या ऐसे मॉक लगा के नहीं दिए थे, ये मतलब ऑनलाइन रिसोर्स सारे मिल जाते हैं, अगर सिंसियरली आपको तैयारी करनी है तो आप कर सकते हो। ओके सर, इंटरव्यू मॉक्स इंटरव्यू भी वगैरह भी दिए थे आपने? मैंने मॉक नहीं दिया। अच्छा, तो मेंस की स्ट्रेटजी के ऊपर मूव होते हैं। जीएस के चारों पेपर ऑप्शनल का क्या स्टडी रखते थे? ऐसे एंड लैंग्वेज पेपर होते हैं जो, उनके लिए क्या स्टडी रखते थे आप? पिछले 10 सालों के पेपर देख लो, पिछले 10 सालों में 2014 के बाद सिलेबस चेंज हुआ है, तो उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को। मेंस मुझे लगता है कि बहुत ईजी, मतलब तीनों स्टेप में मानो तो मेंस सबसे ईजी होता है, एकदम नॉर्मल वही है कि मतलब टेस्ट पेपर देखो पुराने और नई कोई टेस्ट सीरीज चल रही हो कोई अच्छी कोचिंग्स की तो देख लो आप, यही है। और बाकी मतलब मेरे कहना मतलब ये है कि कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है, आप मतलब सिंसियरली करना चाहो तो हो जाएगा। ओके सर, मेंस जैसे आंसर राइटिंग के लिए कुछ आपके पास शॉर्ट नोट्स भी रखते थे, सिनॉप्सिस टाइप क्या बनाते थे? मतलब कैसे रिकॉल करते थे? आंसर राइटिंग 3 घंटे के अंदर करना पड़ता है काफ़ी, और काफ़ी सारे वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, वो चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए? वो क्या है कि पिछले 3-4 सालों से आदत पड़ी गई थी, वो क्या है कि घिसते घिसते सब सीख जाता है आदमी, तो जो पहले महीने में जो स्टार्ट कर रहा है वो मुझसे अभी कॉम्पिट नहीं कर पाएगा, उसको टाइम लगेगा, तो वो थोड़ा टाइम दे। मतलब वही है ना कि मतलब क्या जितना ज़्यादा घिसाई करते हैं वो उतना ज़्यादा चमकता है, वही अच्छा, बात कुछ है। फ्रेशर्स के मन में ये भी डर रहता है कि जो बंदे ऑलरेडी सर्विस में, जैसे कि आप सर्विस में हैं, उनको डर रहता है कि तो उनसे बोलो, कैसे कम्पीट करेंगे। कॉम्पिट अभी नहीं कर सकते, आपको टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे इंटरव्यू में कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो जो मैंने प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो बस इंटेलेक्चुअल लेवल था कि वो उन्होंने मुझे पूछा कि अपने क्षेत्र में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे बूस्ट करोगे, तो नॉर्मल चीज़ें थी, वो बतानी थी, फाइनेंस हो, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी हो, क्रेडिट हो, तो उनके लिए कुछ पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, वो आपका पिछले 3-4 सालों में बिल्ट अप अपने आप हो जाता है। सर, नोट्स वगैरह भी बना के रखे थे आपने? यार ये तो छोटी चीज़ है, इनमें क्या है, मतलब ये तो करना ही पड़ता है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। और सर, रिवीजन वगैरह कैसे करते थे? क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? बस वही जो पढ़ा है उसको पढ़ते जाओ जब तक याद ना हो। याद तो क्या ही होता है, पूरा तो होता नहीं है, आधा याद होता है, आधा खुद से लिखते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह थोड़ा? स्ट्रेस मैनेजमेंट बाकी और भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें सिलेक्शन हो गया, तो stress जॉब नहीं की होगा। कोई चिंता ही नहीं थी। सेकंड अटेम्प्ट में IRS मिल गया, अब भी स्ट्रेस होगा तो फिर तो क्या ही है। कुछ बच्चों का नहीं होता है, प्री के लिए नहीं हो रहा 2-3 साल से, तो उसके लिए क्या है मतलब दिक्कत तो है, मैं मतलब मुझे लगता है कि आप प्लान दो भी रखना चाहिए कोई। हाँ, आप 2 साल अच्छे से तैयारी कर लो, 2 अटेम्प्ट दे लो, आपके 2 अटेम्प्ट नहीं होता तो आप प्लान भी रखो। मेरा प्लान भी था, मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, और उसके साथ ही सिविल सर्विस में भी हो गया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो प्लान बी तो था मेरा। जैसे प्लान बी रखो और मतलब करते रहो आप आराम से, मतलब सिंसियर होके आपका हो जाएगा। मतलब ज़्यादा कुछ गलतियां सर जो एस्पिरेंट अभी कर रहे हैं वो बताइए, ताकि गलतियां ना हो और सिलेक्शन हो। आप बताइए, अपनी एडवाइस को दे दीजिए, आप जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं। यार अगेन एंड अगेन मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि आप मतलब सिंसियर होकर तैयारी करते रहे,
तो मैं जैसे बता रहा हूँ कि पहले दो अटेम्प्ट एकदम अच्छे से डेडिकेट होके, मतलब सिविल सर्विस पर ही अगर आपको फोकस करना है तो करें। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो बहुत सारे प्लान भी है यार, बहुत सी चीज़ें हैं। देखो हम लोग इस बार कामना करते हैं आपका फाइनल सिलेक्शन, उसके बाद आपका इंटरव्यू हो हमारी तरफ से। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।